हमारे परिवेश में बिच्छू पाए जाते हैं। कभी कभी बिच्छू हमें डंक भी मार देते हैं। बिच्छू का डंक उनकी पूंछ में होता है और कुछ का विष हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो आज देखते हैं कि बिच्छू के डंक मारने की स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे देना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर स्कॉर्पियन स्टिंग। भारत में अनेक किस्म के बिच्छू पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश का डंक मामूली है, लेकिन कुछ बिच्छू बहुत विषैले होते हैं। ज्यादा विष वाले इन बिच्छुओं की पहचान उनकी मोटी और ताकतवर दुम और कम विकसित चिमटा नुमा पिंसर है। ये कुछ बिच्छू इतने विषैले हैं कि समय पर सही इलाज न मिले तो मृत्यु संभव है। आम इंसान के लिए बिच्छू को पहचानना और ये तय करना कि उसमें ज्यादा विष है या नहीं बहुत मुश्किल है। इसीलिए बिच्छू के डंक को एक आपात स्थिति मानना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। बिच्छू के डंक मारने पर होने वाले लक्षण इस बात पर निर्भर हैं कि किस प्रजाति के बिच्छू ने डंक मारा है और पीड़ित की आयु और स्वास्थ्य कैसे हैं। अलग अलग व्यक्तियों पर बिच्छू के डंक का अलग अलग प्रभाव होता है। बिच्छू के डंक मारने पर आमतौर पर ये लक्षण होते हैं: डंक की जगह पर जलन, दर्द और झंझनाहट। दर्द असहनीय हो सकता है। डंक के स्थान पर सूजन। तत्कालीन राहत के लिए डंक के स्थान को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोकर साफ करें। दंश के स्थान पर ठंडे पानी में भिगोए कपड़े से ठंडा सेक दें। आप बर्फ को कपड़े में लपेटकर भी ठंडक दे सकते हैं। खुली बर्फ को कभी भी त्वचा पर सीधा ना लगाएं। इसके बाद आप पीड़ित को पास के सरकारी अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाएं और जांच करा लें। लेकिन विषैले बिच्छू ने अगर डंक मारा हो तो ये एक आपात स्थिति हो सकती है। विषैले बिच्छू के डंक मारने के कुछ गंभीर लक्षण जान लें। पसीना छूटना, मुंह में बहुत अधिक लार आना, हाथ पांव ठंडे पड़ना, बेचैनी और चक्कर आना, सांस लेने में समस्या, मांसपेशियों में जकड़न या ऐंठन। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो पीड़ित को बिना समय गवाए तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आप 108 या 112 मतलब 108 या 112 पर कॉल करें या खुद ही बिना देर किए पीड़ित को अस्पताल ले जाएं। अस्पताल ले जाते समय दंश के स्थान को स्थिर रखें। दंश वाले अंग को सहारा देकर हृदय के स्तर से नीचे रखें ताकि विष धीरे फैले। ज्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं। दंशित अंग को कस के बांधना या किसी तरह की पट्टी का कोई फायदा नहीं, इसलिए बांधना बेकार और हानिकारक है। बिच्छू के डंक को हर हाल में एक गंभीर स्थिति माने और डॉक्टर के पास फौरन जाएं। याद रखें कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बिच्छू का विष अधिक खतरनाक है। डॉक्टर की मदद लेने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। इलाज से बेहतर रोकथाम है, इसलिए देखते हैं कि बिच्छू से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक काम करें। किसी भी अंधेरे कोने या पत्थर के नीचे यूं ही हाथ ना डालें। पहले देखें कि कहीं वहाँ बिच्छू तो नहीं। अधिकांश बिच्छू निशाचर हैं, मतलब रात के समय सक्रिय होते हैं, इसलिए अंधेरे में टॉर्च का प्रयोग करें और सावधानी बरतें। आपके परिवेश में अगर बिच्छू मिलना सामान्य बात है तो कपड़े झटक कर पहने। जूतों में पांव डालने से पहले उन्हें झाड़ लें। चेक करें कि अंदर बिच्छू तो नहीं। कोई भी बिच्छू हमें काटना नहीं चाहता। वो डंक तभी मारता है जब उसे खतरे का आभास हो। अगर कोई बिच्छू गलती से आपके ऊपर आ जाए तो उसे कभी भी वहीं मारने की कोशिश ना करें, बल्कि झाड़कर इस तरह दूर गिरा दें। अपने को सुरक्षित रखना हमारे अपने हाथ में है। याद रखें,
बिच्छू के विष के इलाज के लिए एंटी वेनम मतलब विष को काटने की दवा अब देश में उपलब्ध है। जरूरी है तुरंत और सही इलाज। इस समझ के साथ एक बार फिर देखते हैं बिच्छू के डंक मारने पर प्राथमिक उपचार। पीड़ित को शांत और आश्वस्त रखें। पीड़ित की अवस्था चेक करें। डंक के स्थान को साबुन लगाकर अच्छी तरह धो दें। दर्द से राहत के लिए ठंडे पानी या कपड़े में लपेटकर बर्फ का ठंडा सेक दें। अधिक विषैले डंक के कोई भी गंभीर लक्षण नजर आए तो तुरंत एम्बुलेंस या डॉक्टर की व्यवस्था करें। डंक के स्थान को स्थिर रखें और हृदय के स्तर से नीचे। बिच्छू के डंक को एक गंभीर स्थिति माने और डॉक्टर के पास फौरन जाएं। अब आपके लिए काम। पता करें बिच्छू के अलावा ऐसे कौन से रेंगने वाले प्राणी आपके आसपास मिलते हैं जिनसे काटे जाने का खतरा रहता है। डॉक्टर इस विषय के जानकार या बड़ों से पूछें कि इनके काटने पर क्या किया जाना चाहिए। ये भी पूछें कि ये ना काटें, इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्राथमिक उपचार सीखें, सजग रहें, सुरक्षित रहें।